हाय, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरे पास कई तरह के केसेस आते हैं। एक केस जो सबसे ज़्यादा इस समय आ रहा है वो है ड्रग एडिक्शन का। दोस्तों, ड्रग एडिक्शन पहले हम सुना करते थे सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में होता है, लेकिन आज भारत के अधिकतर राज्यों में एंड मैक्सिमम सिटीज़ में ड्रग एडिक्ट्स मौजूद हैं। और उसका रीज़न है कि जो ड्रग पेडलर्स हैं उनका जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। मैं आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पर खास नज़र रखें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम छोटी क्लास के बच्चों को ये ज़्यादा टारगेट करते हैं। क्लास 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चों को ये मैक्सिमम टारगेट करते हैं। उसमें जो रीज़न पाया जाता है वो ये है कि इस क्लास के बच्चे अपने मॉम एंड डैड के साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं इस समय। वो डरते हैं अपने माता पिता के साथ अपनी बातों को शेयर करने में, बिकॉज उन्हें डर लगता है कि अगर हम उन्हें कुछ बताएंगे तो हमें डांट फटकार लगेगी। आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन हमेशा रखिए। उनसे आप हमेशा बातचीत करिए। जब भी वो स्कूल से घर आएँ तो शाम को डिनर टेबल में जब आप लोग डिस्कस करें, बातें करें, तो अब जो फादर हैं वो अपने ऑफिस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करें, मॉम घर के बारे में डिस्कस करें। इन दिस वे जो बच्चा है जो उसने जो स्कूल में एक्टिविटीज़ की है वो स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि उसके स्कूल में क्या चल रहा है। देन आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप सीक्रेटली उनके बच्चों के बैग्स में भी नज़र रखें। मैनी अ टाइम्स जब बच्चे पकड़े जाते हैं स्कूलों में तो उनके बैग से एक बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मिलता है और ये पैसा वो अपने घर से चुरा करके लाते हैं। तो बैग्स पर ध्यान दीजिए, बच्चों के जो चेंजिंग बिहेवियर हैं उसमें भी खास तौर पर ध्यान दीजिए। कहीं आपका बच्चा ज़्यादा गुमसुम तो नहीं है, बिकॉज ड्रग एडिक्शन में जो शिकार होते हैं अगर उन्हें राइट टाइम पे ड्रग ना मिले तो वो थोड़े सुस्त हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो मेक श्योर कि आप उस पर क्लोज वॉच रखें। और अगर आपको थोड़ी सी भी चांसेस लगती है कि माइट बी वो ड्रग पेडलर्स के चक्कर में पड़ रहा है या पड़ रही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को आप कांटेक्ट करें और उन्हें पूरी डिटेल बताएं। आई एम श्योर अगर अर्ली स्टेज में ड्रग एडिक्टेड बच्चे को अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव होते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं, कुछ अच्छे बदलाव तो कुछ बुरे बदलाव। हमें अपने बच्चों को बुरे बदलावों से बचा के रखना है। एंड एज अ पेरेंट ये आपकी और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने समाज में अपने बच्चों को सारी अच्छी आदतें ही सिखाएं। ड्रग्स के फॉर्मेट कई तरह के होते हैं, कुछ लिक्विड में होते हैं, कुछ टैबलेट में होते हैं, कुछ पाउडर के फॉर्म में होते हैं। आप अपने बच्चों को हमेशा ये बोल के रखें कि अगर उन्हें कोई भी आदमी किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ खाने को दे रहा है विच इज़ इन एनी फॉर्मेट तो वो ना खाएं, चाहे वो उनका क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमें अपने बच्चों को संभाल के रखना है और हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां ड्रग्स का कोई जगह ना हो। आई होप आप अपने बच्चों को सही राह पर लेकर चले और उन्हें एक नई और अच्छी जिंदगी की ओर लेकर चलें। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।